हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, ऐसा हो सकता है आज आपको नोट्स कुछ ज्यादा लग रहे हो, ठीक है ना, 2.5-3 पेज दिख रहे हो। पर बाबू, आज का लेक्चर सबसे छोटा लेक्चर होगा अभी तक का इकोनॉमिक्स पे जितने भी हुए, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। मैं एक बार कुछ चर्चाएं दोबारा करना चाहता हूँ। बाबू, कल हमने एक चर्चा करी थी, फटाफट से देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। क्या था? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गन। बाबू, सीधा साधा सा मतलब बोलो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लेना देना कहीं ना कहीं किसी सेक्रीफाइस से था। याद आ रही है बात? बाबू, उसके बाद हमने एमओसी की चर्चा करी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। बाबू, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था मार्जिनल वन एडिशनल यूनिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लेना देना सेक्रीफाइस ही है बेटा। एक कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपने दूसरी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट सेक्रीफाइस करी है वही तो एमओसी है। याद है आपको? एक कार बनाने के लिए 2 हेक्टेयर सेक्रीफाइस कर दी थी, एग्जांपल मैंने दिया था, ठीक है जी। बाबू, फिर हमने एमआरटी पढ़ा। बाबू, एमओसी और एमआरटी में कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ एक वर्ड ऐड हुआ हुआ है, रेशो। ये कहता है उस सेक्रीफाइस को ना, आप ना उस गेन को, सेक्रीफाइस को रेशो की फॉर्म में बताओ। और बेटा, मैंने डिसाइड कर लिया था वो यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन, यही तो बताता है बेटा। फिर वो सीधा हो गया जंक्शन पड़ी थी 5, ठीक है जी। मुझे तो लगता है मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी थी, ठीक है जी। और फिर बेटा मैं शेड्यूल पर गया, फिर कर्व पर गया। सर, शेड्यूल याद है आपको? हमने वो सारी पॉसिबिलिटी देख ली कैसे मैं 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ गन बना रहा था तो 21 बना पा रहा था, कुछ गन कुछ बटर बना पा रहा था, ठीक है ना। और जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी गन और बटर के बीच में सारी देख ली, पर आखिरी में मैंने देखा अगर मैं सिर्फ बटर बनाऊं तो कितने बना पा रहा हूं, ठीक है। बाबू, फिर मैंने आपको एक लाइन पढ़ाने की कोशिश की थी, यहाँ पर क्लियरली लिखा था कि एमओसी हमेशा पीपीएफ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है जी। तो आप लिखोगे सेक्रीफाइस पहले 1 यूनिट का करना पड़ा, फिर 2 का करना पड़ा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। ये बात आपने अपने शेड्यूल से देखी भी थी। कुछ याद आ रही है मेरी बात? किताब खोल के देखोगे तो पक्का याद आएगी। ऐसा ही था ना सब कुछ? पक्की बात है? या दिखाऊं दोबारा कल वाला शेड्यूल में लाऊं? हाँ बिल्कुल लाओ, ले आते हैं भाई। आज मैं पोज करो 1 सेकंड। मिस्टर, मेरी तरफ देखो प्लीज बेटा। अब बिल्कुल चुप यार। बाबू, 1 यूनिट बटर की बनाने के लिए जहां आपने गन की 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, पहले 21 गन बन रही थी, कोई बटर की यूनिट नहीं बन रही थी। मैंने बोल दिया अपनी प्रोडक्शन यूनिट में मुझे एक गन, एक बटर चाहिए। अब वो एक बटर की यूनिट बनाई आपने, तो आपने देखा कि गन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया, यानी कि 1 यूनिट सेक्रीफाइस हुई। सेक्रीफाइस 1 यूनिट है, ठीक है जी। और इसको रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। फिर अगर मैंने बोल दिया मुझे गन की दूसरी यूनिट भी चाहिए, तो बाबू जब आप, सॉरी, बटर की दूसरी यूनिट भी चाहिए, जब आपने दूसरी यूनिट बनाई तो बेटा इस बार आपने देखा कि आपका सेक्रीफाइस बढ़ा। फिर आपने 1 यूनिट और बनाई तो आपने देखा सेक्रीफाइस और बढ़ा। पहले 1 का सेक्रीफाइस हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का। मैं यही तो बोल रहा था बेटा, एमओसी में बाबू कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस बढ़ता है, एमओसी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। कोई दिक्कत हुई? इतना तो बढ़ गया था। अच्छा, है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल सारे पॉसिबिलिटी कर ली है नहीं कि कैसे कैसे 2 गुड्स बनाए जा सकते हैं। सिर्फ गन बनाऊं तो कितनी, सिर्फ बटर बनाऊं तो कितनी, और बीच की सारी पॉसिबिलिटी सभी डिस्कस कर लिया कि नहीं कर लिया? ठीक है ना। तो पीसी में आप क्या करते हो? ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को। परेशानी तो सारे प्लॉट किए हुए हैं, यही तो बीपीसी है।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इसकी शेप कैसी है? कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव है, पक्की बात। अब आपको कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, सब मेरी तरफ देखते हैं। बेटा मैं बात करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। बेटा पीपीसी में क्या प्रॉपर्टी है? कर्व आपने देख लिया ढंग से, कर्व देख लिया ना ढंग से, सामने देखना बाबू। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बाबू डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा आपको? पता है आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है? अच्छा जी देखते हैं। अच्छा आपको पता है रीजन क्या है? पहली प्रॉपर्टी है पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। आपको पता है रीजन क्या है? देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग आप किसी को भी कह सकते हो, इधर देखना बेटा। लेफ्ट से राइट आते टाइम अगर बेटा डाउन होता है तो उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। डाउन ऐसे चाहे डाउन ऐसे हो, स्ट्रेट लाइन हो, स्लोपिंग किया, ठीक है। सर पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग एक प्रॉपर्टी यहां थी, स्लोप कर जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, ये होता है increase, वैसे वैसे एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना बाबू। जब भी किसी चीज में इनवर्स रिलेशनशिप होगी ना, हमेशा वो कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो मर्जी बोलो, दोनों एक ही बात होती है। नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व या डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा क्यों? इधर देखना, मेरी तरफ देखो प्लीज, शौर्य भाई सामने देखो बाबू। जीरो कॉमोडिटी बटर की इसकी कॉमोडिटी सर, एक कॉमोडिटी की बढ़ाई इसकी कॉमोडिटी इसकी बाबू जितनी इसकी इधर बढ़ाई इसकी और गिर गई, इसकी इधर बढ़ाई और गिर गई, इसकी इधर दिखा रिलेशनशिप होती है तो क्या होता है बाबू? जैसे जैसे एक यूनिट चली चीजों के बीच में रिलेशनशिप होगी, कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो चीजों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो क्या होता है? हमेशा अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड बनता है या अपवर्ड्स बनता है। ये बात इकोनॉमिक्स के लिए जाननी बहुत ही जरूरी है बेटा, क्योंकि पता नहीं कितने कर्व बनाओगे इस साल में। ये देखो, अगर मैंने एक यूनिट बनाई तो बेटा अगर इसकी भी यूनिट बढ़ती होती तो यहाँ पर आता पॉइंट, इसकी बनाई अगर इसकी भी बढ़ रही होती तो पॉइंट यहाँ आता, इसकी बढ़ाई इसकी भी बढ़ रही होती तो पॉइंट यहाँ पर आता। सर अगर रिलेशन डायरेक्ट के बढ़ने से दूसरा बढ़े जा रहा है, हमेशा अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड बनेगा या अपवर्ड्स बनेगा। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमेशा क्या होगा बेटा? अगर एक के बढ़ने से दूसरा गिरता है, एक के बढ़ने से दूसरा गिरता है तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिवली स्लोप होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट आता है तो वो गिरता ही चला जाएगा। दिखाई दे रही बात? पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई, पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड्स है। कोई रीजन बताओ मेरे को फटाफट से, क्या रीजन है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों कमोडिटी के बीच, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है। पक्की बात? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ाएं बात को बाबू। पीपीसी की दूसरी प्रॉपर्टी सब सामने देखो, पीपीसी हमेशा कॉनकेव है, हमेशा कॉनकेव टू ओरिजिन है। बाबू प्रॉपर्टी तो समझ में आई, रीजन क्या है? कॉनकेव है, सबने देखा, क्यों? रीजन क्या है? इधर देखना बेटा, एमआरटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए कॉनकेव है। एक सामने देखो, एक सामने देखो, तो एमआरटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी वजह से बेटा कॉनकेव है। क्यों? ये देखना बेटा, इसकी एक यूनिट बढ़ाई तो बाबू इसकी भी एक ही यूनिट, इसकी एक
यूनिट बढ़ाई तो इसकी अब 2 कम हो गई, इसकी 1 यूनिट बढ़ाई तो 3 कम हो गई, फिर 4 कम हो गई, फिर 5 कम हो गई, क्योंकि उसने कहा था पीपीसी में हमेशा एमओसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, उसने ही बोला था, कानून नहीं बोला था, अजम्पशन है। बाबू अगर ऐसा हो जाए, प्लीज मेरी तरफ देखना, ऐसा हो जाए कि अगर मैं गन की 1 यूनिट सैक्रिफाइस करूं बटर की बने 1, फिर इसकी 1 सैक्रिफाइस करूं इसकी बन जाए 2, फिर इसकी 1 सैक्रिफाइस करूं बन जाए 3, फिर इसकी 1 सैक्रिफाइस करूं बन जाए 4, फिर इसकी सैक्रिफाइस करूं बन जाए 5, ऐसा हो जाए तो वो हमेशा ध्यान रख लेना ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये कॉनकेव नहीं ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। एमआरटी, क्योंकि एमओसी और एमआरटी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, इसी वजह से कॉनकेव बनता है। अगर बेटा ये बात उल्टी हो जाए, यानी कि यहां से 1 सैक्रिफाइस कर दूं तो यहां बन जाए 1, यहां से 2, 1 सैक्रिफाइस कर दूं यहां बन जाए 2, यहां 1 सैक्रिफाइस करो अगली बार बन जाए 3, फिर 4, एमआरटी बेटा बल्कि नेगेटिव हो जाए, एमओसी नेगेटिव हो जाए, सैक्रिफाइस ज्यादा ना रहे, सैक्रिफाइस बहुत कम होता चल जाए और यूनिट ज्यादा बनती चली जाए तो बेटा कॉन्वेक्स हो जाएगा। और एक और बात सोचो बाबू, अगर 1 सैक्रिफाइस करो और हर बार 1 नई यूनिट मिल जाए, 1 सैक्रिफाइस करा 1 मिल गई, 1 सैक्रिफाइस करा 1 मिल गई, 1 सैक्रिफाइस करा 1 मिल गई, तो क्या होगा बाबू? स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमें। इधर देखना सर, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मैंने यहां से 1 यूनिट बढ़ाई, यहां से सिर्फ 1 ही कम हो रही है, हमेशा 1 ही कम हो रही है, 1 बढ़ाई 1 कम हो रही है। अगर बेटा एमओसी कांस्टेंट हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। एमओसी बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसीलिए वो कॉनकेव है। समझ में आ रही है बात? 2 बातें बोली मैंने बेटा। अब वो पहली प्रॉपर्टी बताओ फटाफट से, पीपीसी, पीपीसी का स्लोप कैसा है, क्यों डाउनवर्ड्स है? क्योंकि दोनों कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करती है। जब भी इनवर्स रिलेशन होगी दो चीजों के बीच में, हमेशा कर्व या तो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होगा या बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग, कुछ ही बोल लो एक ही बात। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पीपीसी हमेशा कैसा है, कॉनकेव। क्यों? क्योंकि बेटा एमओसी इंक्रीजिंग है, ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो तो 1 यूनिट मिल रही है, फिर और ज्यादा कर रहे हो फिर 1, फिर और ज्यादा कर रहे हो फिर 1, एमओसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर बेटा एमओसी उल्टा हो जाए, ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस नहीं, कम यूनिट सेक्रीफाइस करो ज्यादा गेन हो जाए, और कम सेक्रीफाइस करो और ज्यादा गेन हो जाए, और कम सेक्रीफाइस करो और ज्यादा गेन हो जाए, तो क्या होगा? सिर्फ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बेटा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अगर बेटा जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करो उतनी मिल जाए, जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी, 2 करी 2 मिल गई, 3 करी 3 मिल गई, 4 करी 4 मिल गई, तो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। चाहे बेटा पॉइंट प्लॉट करके देख लेना ग्राफ पर, पूरा मौका दे रहा हूं आपको, करके देख लेना, कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पर बाबू वो दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं क्यों डिस्कस करूं, पर मैंने बता दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? समझ में आ रही है बात? बाबू सामने देखो जी, बाबू पीपीसी से रिलेटेड आखिरी 2 बातें करने जा रहा हूं, आज का टॉपिक खत्म होने वाला है। कहता है चेंज इन पीपीसी। बाबू क्या पीपीसी में चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है, और इस चेंज को हम 2 पार्ट में करते हैं। बाबू किसको बोलेंगे हम पीपीसी और किसको बोलेंगे रोटेशन इन पीपीसी? अगर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बदल दूं, चेंज करूं, चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर गुड्स, उसे बोलूंगा मैं शिफ्ट। और मैं कहूं चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड्स, उसे बोलूंगा रोटेशन। किस भाई यही है वो, कहीं नहीं जाएगी। अगर तो पढ़ लेगा तो भगवान ना करे वो ऊंच नीच होगी, पक्का चल देगी। पढ़वाऊं सबको पढ़वाऊं, क्या मैसेज है उसका? है नहीं, पक्की बात है ना? बोलो सारा दिन यही करता हूँ मैं, आजकल
हमने इधर करके छोड़ दिया भाई, तुम्हारी इससे पता नहीं कब से निकल गए। आओ इधर आओ, नहीं इधर देखना बेटा, शिफ्ट इन पीपीसी और रोटेशन इन पीपीसी आराम से समझ लो। चेंज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन गुड्स। आराम से समझना क्या मतलब है बाबू। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप एक कंपनी हो होंडा, 500 लेबर काम करती है और 15 मशीन, एग्जांपल दिया था। इधर देखते रहना प्लीज मेरी तरफ। बाबू मैंने अपनी लेबर बढ़ा दी 40 और बेटा मशीन बढ़ा दी 3, और मैंने कह दिया इस लेबर को, इस मशीन को कि दोनों उसका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। जब मैंने 2-3 मशीन एक्स्ट्रा लगा दी है और 40 लेबर एक्स्ट्रा लगा दिया, मैंने कहा दोनों चीजों पर जुट जाओ, एक्टिवा का भी प्रोडक्शन बढ़ावा मिलना चाहिए, मुझे कार का भी बढ़ावा मिलना चाहिए। सर चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, क्या मैंने दोनों गुड्स के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ी बदली है? इसे क्या बोलूंगा, फटाफट बोलो, इसे क्या बोलूंगा? शिफ्ट इन पीपीसी, ठीक है ना। और शिफ्ट का मतलब दोनों शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि बड़ा चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। मैंने 40 लेबर कम कर दी और 3 मशीन कम कर दी। मैंने कहा प्रोडक्शन गिर रहा है, दोनों का गिराना, सिर्फ कार का ना गिरा देना या सिर्फ एक्टिवा का नहीं गिरा देना, दोनों का गिर जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अब ये दोनों ही चेंज है। चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स नोन एज शिफ्ट इन पीपीसी। क्या बात क्लियर है आपको? समझ में आ रही है बात? बाबू रोटेशन क्या चीज है? अरे बड़े समझदार हो तो रोटेशन तो एक बार में समझ में आ जानी चाहिए थी। मैंने 40 लेबर बढ़ाई, 3 मशीनरी बढ़ाई, मैंने बोला सिर्फ कार का ही प्रोडक्शन पे फोकस करना, आपको कहीं नहीं जाना, आपको एक्टिवा का प्रोडक्शन नहीं करना। प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। लेबर कम करी और मशीनरी कम करी, मैंने कहा सिर्फ कार प्रोडक्शन कम करना, एक्टिवा पे बिल्कुल नहीं देखना। रिलेटेड बात कर रहा हूं, सिर्फ एक चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड, चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। समझ में आया शिफ्ट और रोटेशन का मतलब क्या होता है? क्या मैं क्लियर अभी तक इस बात को लेकर? पक्की बात समझ में आई सबको बात? अगर मेरे को कराना नोट्स कर लो ठीक है, ऐसा बोल करना बेटा। अब आ जाओ बस प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी, दोनों प्रॉपर्टी दोनों हो रहा है स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। आओ है ना, अगर मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है वो भी चेंज है, अगर मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी कम की है वो भी चेंज है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है वो चेंज है, अगर कम करी है वो भी चेंज ही है, पहले के कंपैरिजन में तो चेंज ही हुई है प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो दोनों ही चेंज है। पर बाबू शिफ्ट में क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स चेंज करता हूं, यानी कि अगर मैंने लेबर बढ़ाई और मशीन बढ़ाई, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन किसी की तैसी, सिर्फ कार में फोकस मत हो जाना, कार भी बनाओ, दोनों ज्यादा मिलनी चाहिए पहले से। जब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाऊंगा तो दोनों ज्यादा ही मिलेंगी। अगर मैंने लेबर बढ़ाई है और मशीनरी भी 3 खराब हो गई है, पहले के कंपैरिजन में मशीनरी भी कम है और लेबर भी कम है, तो बेटा समझदार हो, प्रोडक्शन गिरेगा ही गिरेगा। और मैंने कहा था एक चीज का गिरना चाहिए तो दोनों को गिर जाना चाहिए, मिक्स करके गिरा दो। समझ में आ रही बात? इधर देखना प्लीज मेरी तरफ। बाबू मान लो पहले मेरे बिजनेस का पीपीसी ये था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये था। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, मेरा पीपीसी बस सर, अगर बड़े समझदार कराना ही कराना है पूरा, हंस के भी कराना आपके। अब
पीपीसी राइट पर शिफ्ट होगा। पांच सौ लीवर लगा दी, 15 मशीन लगा दी, तब भी कितनी लगा दी? 21। मैंने 40 लीवर बढ़ा दी और 3 मशीन बढ़ा दी, आप हो सकता है अभी भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मैंने कहा सारे रिसोर्सेज लगा दिए तो बढ़ा मशीन थी, मैंने 40 लीवर बढ़ा दी, 3 मशीन बढ़ा दी, आप छह बनेगा तो अंदर से क्या प्राइवेट शिफ्ट होगा। अगर बहुत समझदार थे, मान लो मेरा पीपीसी ये था और मैंने रिसोर्सेस इस बार ये कर दिए, 40 लेबर कम कर दी, 3 मशीनरी कम कर दी, क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दूं प्यारे बच्चों, समझदार हो? सारे रिसोर्सेज लगाकर 21 गन की यूनिट थी, अगर 40 लेबर चली गई है, 3 मशीनरी कम हो गई, अभी भी 21, कुछ तो गिरेगा। और सारे रिसोर्सेज लगाकर अगर मैंने बटर ज्यादा प्रोड्यूस करे थे तो कुछ तो गिरेंगे। बात समझ में आ रही है? चेंज में दो चीजें हैं, एक शिफ्ट, इधर देखो, चेंज में दो चीजें हैं, एक शिफ्ट होना और एक रोटेशन होना। शिफ्ट में चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी गिराई है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्या मैं क्लियर उस बात को लिखा? बाबू रोटेशन में भी दो बातें हो सकती हैं। पहले बताओ रोटेशन है क्या? चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन गुड। अगर मैं एक गुड से रिलेटेड ही चेंज कराऊं तो, सब सामने देखना, मैं यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। बाबू मान लो अगेन बात वही है, बाबू पुरानी लेबर कितनी है? फटाफट बताओ। 500 बेटा, और पुरानी मशीनरी 15। बाबू मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू वन गुड ही चेंज कर रहा हूं। मैंने 40 लेबर बढ़ा दी और बेटा 3 मशीनरी बढ़ा दी। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ फोकस करो ऑन बटर, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज का प्रोडक्शन करना है, बढ़ाओ। किसका बढ़ाओ? बटर का ही बढ़ाओ, दैट्स इट। बाबू अगर पीपीसी पुराना ऐसा था, ठीक है, और सिर्फ बटर का ही प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस है, तो नया पीपीसी कैसा दिखेगा? सिर्फ एक जैसा, यहां कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऐसा। क्यों? देखो बड़े समझदार हो, गन की पहले भी कितनी यूनिट बन रही थी, अगर मैक्सिमम बनाना चाह रहा था 21, लेबर बड़ी मशीनरी बड़ी, मैंने कहा गन को नहीं देखना, बढ़ाना है तो किसको बढ़ाओ? बटर को बढ़ाओ। सर बटर 6 बनते थे पहले सारे रिसोर्सेस लगाकर, अगर मैंने रिसोर्सेस बनाए हैं, बटर तो पक्का बढ़ेगा ना, पक्की बात है ना। और अच्छा यही बात सोचो, चेंज तो दोनों तरीके से चेंज हो सकता है ना। बाबू मैंने कहा लेबर को 40 लेबर कम कर दी, बाबू 15 में से 3 मशीनरी कम कर दी। मैंने कहा अगर प्रोडक्शन गिरेगा तुम्हारे जाने से, सिर्फ बटर का गिरना चाहिए, गन वैसे के वैसे रहनी चाहिए। सर ये क्या होगा? समझदार हो, ऐसा ही तो बनेगा पीपीसी, ठीक है ना। सर इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने मना कर दिया, इसका प्रोडक्शन तो मुझे ना गिराना ना बढ़ाना, पक्की बात है, पक्की बात। अच्छा इधर देखना मेरी तरफ, बाबू एग्जाम्पल सेम है, इधर देखते रहो। बेटा 40 लेबर बढ़ा दी और बेटा 3 मशीनरी बढ़ा दी, तू नहीं मान रहा, गलत इंटरेस्ट है तेरा। वो बात अलग है कि इंडिया में सब अलाउड है, गलत है यार तेरा इंटरेस्ट। मैं कहा दूर बैठा कर तो हमारी रहता यार ऐसे। मेरे 3 बाबू एक सेकंड आगे भी पोस्ट करो, पहले मेरे से रूल बता यार। चलो जी लो पुत्र सामने देखना, बेटा 40 लेबर बढ़ा दी, 3 मशीनरी बढ़ा दी। मैंने कहा सिर्फ एक चीज पे फोकस, सिर्फ गन का प्रोडक्शन बढ़ाओ और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। मुझे बटर की एक यूनिट नहीं बढ़ती चाहिए, तुम लेबर बढ़े हो मशीन बढ़े हो, सिर्फ गन पे फोकस करो। अच्छा अगर पुराना पीपीसी ऐसा था, नया कैसा होगा? सिर्फ इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, बटर पे तो कोई चेंज नहीं होगा ना। और सेम वे बेटा अगर लेबर गिरी है
और मशीनरी भी कम हुई हैं। मैंने कहा सिर्फ एक चीज का प्रोडक्शन गिरे तो गिर जाए, ठीक है ना, सिर्फ फोकस करो गन पे। बटर का प्रोडक्शन गिरना नहीं चाहिए, सब कुछ एज इट इज रहेगा। इसी का तो प्रोडक्शन 21 से कुछ गिर जाएगा ना। क्लियर है बेटा बात? मेरी तरफ से तो टॉपिक बिल्कुल फिनिश है, प्रोवाइडेड कि आप रीड करके आओ। ठीक है जी बाबू, मैंने सारे डायग्राम ड्रॉ करके दिए हैं, आपको कुछ ज्यादा मत्था पच्ची नहीं है, सिर्फ रीड करके आना, चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ठीक है जी, परसों आएंगे, सबसे पहले होंगी प्रॉब्लम्स पूरे चैप्टर की, जो मर्जी पूछो, आपकी इच्छा है। ठीक है जी। और बाबू अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ना हुई या हुई और प्रॉब्लम खत्म करने के बाद टाइम बचा, तो मैं 6-7 न्यूमेरिकल कराऊंगा छोटे छोटे से, बेस्ड अपॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एमआरटी। ठीक है जी। और बाबू तैयारी रखना ट्यूसडे की भी, फिर रखेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।